हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा। मैं आपके बीच में दोबारा से आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो फिर आपका हिंदी में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम समय शुरू करते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। ठीक है, पत्र के संबंध में इनमें से किसको अभिवादन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पिता पुत्र को नहीं, इसको ये गलत है। प्रिय पुत्र को नहीं, आपका स्नेहाकांक्षी को ये नहीं, शुभ आशीष जो हम लिखते हैं, ठीक है, यानी शुभ आशीष, नमस्कार, ये सब क्या होता है, अभिवादन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अभिवादन, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। देखिए, हिंदी जो कालखंड है वो क्या है, हिंदी साहित्य के जो है वो 4 खंडों में विभक्त किया गया है। कितने खंडों में, 4 खंडों में विभक्त किया गया। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कवि शब्द किस भाषा का एक वचन है। कि कवि शब्द किस भाषा का एक वचन है, तो ये कविगण का है। कविगण का मतलब बहुत सारे कवि, और कवि का मतलब क्या होगा, एक। कवि समूह नहीं बोलते हैं, कविगण बोलते हैं, कवि लोग भी नहीं बोलते हैं, कवि दल भी नहीं होता, यानी कविगण क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिनके पास वीडियो जा रही है, कृपया करके, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें, और भी हमें सजेशन दें किस तरह के वीडियो आपको चाहिए। कमेंट में आप कमेंट करें तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है वो समृद्ध स्वर है। तो देखिए यहाँ पर ई जो होता है वो समृद्ध स्वर होता है। ये आ नहीं होता, औ भी नहीं होता, और ई भी नहीं होता। ई जो होता है वो क्या होता है, समृद्ध स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। सन्यासी, देखिए सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है, तो सन्यासी, ठीक है, सन यानी ये डबल ना दिया है, ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी सन्यासी, ये भी गलत है, ठीक है, सन्यासी ये भी गलत है, सन्यासी बोला ये भी गलत है। हम क्या होता है, सन्यासी होता है, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है, ठीक है, सबसे सही तरीके से कौन लिखा हुआ है इसमें ये बताना है। तो छठा का सी वाला हो जाएगा, यहाँ पे सही तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है साधन अवधान। साधन अवधान, ये देखिए सावधान ये गलत है, ये नहीं होगा। साधन अवधान भी नहीं होगा, साधन अवधान भी नहीं होगा, साधन अवधान होगा, यानी साधन अवधान जिसे बोलते हैं सावधान। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, दिक धन अंबर होता है। दिक धन अंबर, दोस्तों ये सही आंसर हो जाता है, दिक धन अंबर, ठीक है। दिग नहीं होता है और दिक भी नहीं होता है, ये दिग भी नहीं होता है, दिक अंबर होता है, दिक अंबर। तो यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रातों रात शब्द में समास है। रातों रात शब्द में समास है, तो यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव है रातों रात, यानी कई शब्द से कई अर्थ निकलते। रातों रात क्या होता है, अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं, कर्मधारय भी नहीं। सत सही, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सत सही किस समास का उदाहरण है। सत सही किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष का। देखिए यहाँ पे तत् आ गया है, सत आ गया है, ठीक है, सत आ गया तो जाहिर से बात है द्विगु होगा, क्योंकि द्विगु भी एक ऐसा है जहाँ पे कोई भी नंबर अगर शुरू में आ जाता है तो वह द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर देखिए सत मीन्स होता है 7, जिसकी वजह से हम तुरंत बता दिए क्या, द्विगु होगा, कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष भी नहीं, द्वंद्व भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। प्रज्ञ में उपसर्ग है। प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो प्रज्ञ में क्या उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, ठीक है। परा नहीं होगा, परी भी नहीं होगा, और प्रा भी नहीं होगा। ऐसे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि जो प्रश्न है ये खुद का अपना एक अर्थ होता है, ठीक है, ये इसमें अलग से प्र नहीं लगाया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, तो बैठक, ठीक है। 13 नंबर देखिए, बैठक में कौन सा प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय आपको पता है उपसर्ग हमेशा सामने लगता है,
पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय हो जाएगा। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताने हैं। तत्सम शब्द बताने हैं आपको, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर कर लेता हूँ। निम्न में तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा? अग्नि जो है, ठीक है, ये क्या है? तत्सम शब्द है। फिर नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए, डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पे तद्भव बताना है, कौन सा नहीं है, यानी तद्भव कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे दांत क्या है? तद्भव है। तो यहाँ पे क्या है? दांत भी तद्भव है, ठीक है। आँख, दांत क्या है? तद्भव है, आँख भी है, अधर भी है। तो यहाँ पे जो 15 वाला अधर जो है वो तत्पर नहीं है, यानी ये संस्कृत का शब्द है। कान भी क्या है? तद्भव है, यानी ये अधर जो है वो नहीं होगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए, तो घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है घोड़ा। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है अश्व, घट, घोटक और घटक। अश्व, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर घोटक जो होता है वो क्या है? इसका तत्सम शब्द है घोटक। घोटक का मीन्स क्या होता था? घोड़ा, ठीक है। तद्भव शब्द का चयन करिए। इसमें तद्भव कौन सा है? तद्भव, ठीक है। तो सुर, निडर, कमल और गति। सुर, निडर, गति और कमल, ठीक है। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए सुर, निडर जो इसमें है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वो तद्भव शब्द कहलाएगा। निडर तद्भव शब्द कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन और एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए किसी भी संज्ञा के, देखिए संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आ गया, इसलिए क्या हो गया है? ये संज्ञावाचक हो गया है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो ये क्या है? तेजाब क्या होता है? द्रव्य होता है, ठीक है, काफ़ी जहरीला होता है, द्रव्य होता है। तो ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा ये कहलाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए श्रोता, देखिए 3 तरह के होंगे। सबसे पहले एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, ठीक है। तो क्या हो गया? एक बोलने वाला, ये प्रथम हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया सुनने वाला। तो यानी जो बी यहाँ मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो ये मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपके में है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें काला शब्द विशेषण दृष्टि से क्या है? काला शब्द जो है वो इसमें क्या है? तो देखिए ये विधेय विशेषण है, ये विधेय विशेषण है, सर्वनामिक भी नहीं है, क्रमबोधक भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण है। इसमें जो काला है वो विधेय विशेषण है। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सीमांत पकौड़े खा रहा है, ठीक है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। इसमें क्रिया का भेद बताना है। तो देखिए इसमें जो है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्म भी है, ठीक है। जिस क्रिया में कर्म के साथ होता है तो उसे सकर्मक बोलते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकौड़ा खा रहा है, कर्म भी है, खा रहा है क्रिया है, पकौड़ा कर्म है, और सीमांत क्या है? करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? तो भला देखिए ये सब क्या, ये अव्यय होते हैं। ये क्या होते हैं? अव्यय में संज्ञा भी नहीं होता, ये सर्वनाम भी नहीं होता, विशेषण भी नहीं होता, ये क्या होता है? अव्यय होता है। निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय कौन सा है इसमें? निम्नलिखित में से अव्यय है। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन नहीं है, मोटा नहीं है, गरीब नहीं है, ये सब क्या है? ये सब विशेषता है, और ये क्या है? विशेषण। और ये क्या? और जो है ये अव्यय है, और जो है अव्यय है।
अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, यानी वहाँ ऊपर 24 में डी वाला ऑप्शन सही हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरड का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द अरड का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कांतार, विपिन, सुरभोग और कानन। कांतार, विपिन, सुरभोग और कानन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अरड शब्द का पर्यायवाची होता है सुरभोग। अरड शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सुरभोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ देखिए धनद हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन हो गया, जिसका क्या है, जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विनायक है, एक दंड है, लंबोदर भी है। क्वेश्चन नंबर 27, अमृत का विलोम शब्द है। अमृत का विलोम शब्द है, तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है, सब लोग जानते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तिमिर शब्द का विलोम शब्द है आलोक। तिमिर शब्द का विलोम शब्द है आलोक। ठीक है, तिमिर शब्द का विलोम शब्द है आलोक। ऐसे ये जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य में बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चाहिए? कौन सा विराम लगेगा? तो देखिए यहाँ पे, तुम चाहे जो करो बस हमें तंग न करो, स्थान पे कौन सा रिक्त स्थान पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह? क्या लगेगा इसमें, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी तीसरी सेट है, इसके पहले दो सेट मैंने ऑलरेडी डाल चुका है। जो लोग नहीं देखे उसको भी देख लीजिए। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और इसको करने के बाद आपका कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होने वाला, पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें देखिए अर्ध विराम लगेगा, क्योंकि जो चाहे करो, कुछ देर के लिए रुका जा रहा है, बस हमें तंग ना करो, यानी यहाँ पे अर्ध विराम लगाया जाएगा। भारत में निर्धनतामूलक कार्य क्या है? डैश गति से नहीं हो सका। डैश गति से नहीं हो सका, इसका मतलब क्या है? प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका, यानी बस ऐसे काम हुआ, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें प्रशंसनीय हो, जिसमें कोई नाम लिया जा सके। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो ये क्या होता है? अभेद होता है। अभेद होता है। जिससे जानने की इच्छा हो, जिसे जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु होता है। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु बोलते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। हवन करना गलत बात है, ये नहीं होगा। देवता को प्रसन्न करना, ये भी नहीं होगा। क्रोध से आगे बुलाना, ये भी नहीं। क्रोधी को और उत्तेजित करना, एग्रेसिव करना, ये क्या होता है? इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों। आज एक क्वेश्चन नंबर 34, तू डाल डाल मैं पात पात, का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या है 34 में? तो देखिए इसका मतलब होता है खतरा उठाना नहीं, आगे आगे दौड़ना, ये भी नहीं होगा। पेड़ पर चढ़कर खेलना, ये भी नहीं होगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ये होता है कि तू डाल डाल मैं पात पात। ठीक है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हानिकारक, हानि ही हानि होना नहीं। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये वाला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। लाभ कम हानि ज़्यादा नहीं होगा, मालिक से दुश्मनी नहीं भी होगा। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। देखो यहाँ पे मोहन धनी है लेकिन फिर भी क्या है? बहुत दुखी है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? ये कौन सा वाक्य है? तो ये देखिए, ये जो है वो मिश्र वाक्य है, क्योंकि दो शब्दों को, दो चीज़ों को यहाँ पर मिलाया गया है तथापि के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। आचार्यों ने कहा है अहिंसा ही परम धर्म है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? मिश्र वाक्य हो जाएगा यहाँ पे। आचार्यों ने कहा है परम अहिंसा ही परम धर्म है, यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये की और ये के द्वारा मिला हुआ शब्द जो होता है वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य वो क्या होगा? इसका जो शुद्ध वाक्य है वो क्या होगा? जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, गलत है। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, ये भी गलत है। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, ये भी गलत है। जो मिठाइयाँ, हाँ, जो मिठाइयाँ पसंद हैं उन्हें आप खाइए, ये क्या है? इसका शुद्ध वाक्य होता है। ये इसका शुद्ध वाक्य, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
आम खाया जाता है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने, ये कर्ता का है, कारक चिन्ह कर्ता का है, कर्ता ने, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41, छत से गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए छत से आ गया, तो जब से आ जाता है तो आप याद करिए कि अपदान में पर से, अपदान से में पर ये सब आता है तो क्या होता है? अपदान कारक होता है। संबंध में पर नहीं होगा, संप्रदान के लिए नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 42 नंबर क्वेश्चन है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए रचना, ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। प्रार्थना भी, आज्ञा भी, पत्र जो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यहाँ पत्र जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जिन संज्ञाओं के अंत में हट होता है, ठीक है, जिन संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसका लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, विटामिन में से निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो इस वाक्य में काल क्या है? अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है, यानी काम खत्म हो गया है, ठीक है, काम जस्ट खत्म हुआ है तो पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा विशेषण जो है किस कोटि का है? परिमाण नहीं, नाप तोलता है नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, संख्या तो बोध हो ही नहीं रहा था, यानी क्या हो जाएगा? गुण को बताया जा रहा था, ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो क्या होता है? प्रागैतिहासिक होता है, प्रागैतिहासिक होता है, यानी यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है ये। बाकी अभी तक हम लोगों ने 46 क्वेश्चन कर लिए हैं। लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, लगातार आप लोग इसको देख लीजिए तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब की है? ये क्या है? कब की है? 500 से 1000 ईस्वी तक की है। इसके बाद देखिए इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था अपभ्रंश के लिए, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा, पृष्ठांकन, ठीक है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इंडोर्समेंट बोलते हैं पृष्ठांकन को, इंडोर्समेंट। एजेंडा इज सेंट हेयर विथ का अनुवाद क्या है? एजेंडा इज सेंट हेयर विथ का क्या है? तो कार्यसूची साथ भेजी, यानी एजेंडा इज सेंट हेयर विथ, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। इस तरह से आप लोगों ने 50 क्वेश्चन वीडियो के वो हिंदी पोर्शन में कर लिया है। प्रैक्टिस सेट तीसरा ये है और इसी तरह हम लोग आगे लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे। थैंक यू। और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक चीज़ आपको मिलता रहे। धन्यवाद।